एक महीने चली थी। ये गुरु महाराज ने बहुत बार बताया था। राम रावण की लड़ाई 1 महीने चली थी और द्वापर का जो महाभारत हुआ था वो 18 दिन चला था। और कलयुग का जो परिवर्तन होगा, कलयुग के परिवर्तन की जो लीला होगी वो बहनों भाइयों गुरु महाराज कहते हैं ना 1 महीने में और ना 18 दिन में, वो कितनी देर में होगी? चुटकी बजाते हो जाएगी। बोलिए प्रेम से जय गुरुदेव। तो हमारा क्या कर्तव्य है, हमारा क्या धर्म बनता है? हमारा ये गुरु महाराज जो कह रहे हैं कि भैया उसके आने से पहले आप सतयुग में प्रवेश पाने के लायक बन जाओ, सतयुग में पदार्पण के योग्य बन जाओ। तो वो हम कैसे बनेंगे? बुरे काम करते रहे, बुराइयों में रत रहे, व्यसनों में रत रहे, विकारों में रत रहे, संसार में रत रहे, तो हम बन नहीं पाएंगे। उसके लिए हमको तैयारी करना पड़ेगी। और ये जो गुरु महाराज की दया 4 शहर के नाके पर हो रही है ना, ये अपने प्रेमियों को सतयुग में प्रवेश की तैयारी का ही एक पार्ट है। बोलिए प्रेम से जय गुरुदेव। रोज सत्संग होता है, किसी न किसी के मन में प्रेरणा हो जाती है, आज तुमको कराना, आज हम कराएंगे, आज हम कराएंगे। और हर सत्संग में गुरु महाराज की कोई ना कोई बात बताई जाती है, आपको प्रेरित किया जाता है। और ऐसी बात नहीं है कि आप ही प्रेरित होते हो, गुरु महाराज की बात बता के हम लोग भी प्रेरित होते हैं। जैसे हमने कहा आपको कि भजन करना चाहिए, सुबह उठना चाहिए, तो ये बात हम भी तो सुन रहे हैं, वचन तो गुरु महाराज के हैं। तो आपका भी भला और हमारा भी भला हो रहा है। आप भी परमार्थ की राह पर चल रहे हो और हम भी परमार्थ की राह पर चल रहे हैं। आपका भी लोक संवर रहा है और हमारा भी लोक संवर रहा है, और आपका भी परलोक संवर रहा है और हमारा भी परलोक संवर रहा है। और इसमें सबसे बड़ी बात क्या है कि जो थोड़े बहुत लोग कहीं छुपे रह गए हैं, थोड़े बहुत लोग, तो उनको भी गुरु महाराज चांस दे रहे हैं सुधरने का, संभलने का, बदलने का, सतयुग में प्रवेश पाने का। उनको भी एक मौका दिया जा रहा है, उनको अवसर दिया जा रहा है कि वक्त रहते आप संभल जाओ, वक्त रहते आप सुधर जाओ, और वक्त रहते आप ये सत्संग का जो मंडल है, ये जो मंडल होता है ना सत्संग का, वो एक शुद्ध वाइब्रेशन होता है, उसमें शुद्ध हवा होती है, उसको हवा कहते हैं। हवा शुद्ध क्यों होती है? क्योंकि यहाँ इतने प्रेमी बैठे हुए और साथ में शब्द रूप में गुरु महाराज भी विराजमान हैं, और गुरु महाराज की दया दृष्टि सब पर हो रही है। और जो प्रेमी बैठे हुए हैं, किसी के बारे में कुछ पता तो नहीं, आप तो उसका बाहरी आवरण ही तो देख रहे हो, वो कैसा है, वो कितना भजन करता है, कितना भगवान का वो नाम ले रहा है, और कैसी गुरु महाराज को उस पर दया हो रही है। तो जब ऐसे प्रेमियों के बीच में हम बैठते हैं तो हमारे अंदर भी अच्छे विचार प्रस्फुटित होते हैं। जय गुरुदेव। बोलिए प्रेम से जय गुरुदेव। तो यहाँ आने का बहुत बड़ा लाभ है बहनों भाई, उसका आकलन आप अभी नहीं कर सकते हो। उसका तो जब आपको प्रतिफल मिलेगा कि मैं सत्संग में जाता था या मैं सत्संग में जाती थी, और वहाँ जाने से ये हुआ कि गुरु महाराज की दया मेरे ऊपर हुई और मेरा लोक भी बन गया और मेरा परलोक भी सुधर गया और मेरे विकार भी दूर हो गए, मेरी बुराइयां भी दूर हो गई और मेरे व्यसन भी दूर हो गए, और मुझे सतयुग में जाने का टिकट भी मिल गया। जय गुरुदेव। कितने लाभ हुए बहनों भाइयों कि लोक भी आबाद हो गया और परलोक भी आबाद हो गया। मिलेगी पापों से मुक्ति, लोक परलोक सुधरेगा
मिलेगी पापों से मुक्ति। और हमारे गुरु महाराज ने बताई है ऐसी युक्ति। तो उस युक्ति के द्वारा हमारा लोक भी आबाद हो रहा है और परलोक भी आबाद हो रहा है। नहीं तो क्या हो रहा था, लोक भी बर्बाद हो रहा था और परलोक तो ऐसा बर्बाद हो रहा था कि जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता है। अच्छा एक बात बताओ, कोई बुरे काम करके उसका लोक आबाद हो सकता है? नहीं, शराब पी के लोक आबाद हो सकता है? कभी नहीं। हैं? दगा दे के लोक आबाद हो सकता है? नहीं। बेईमानी करके लोग परलोक आबाद हो सकते हैं? नहीं। झूठ बोल के आबाद हो सकते हैं? नहीं। जुआ खेल के आबाद हो सकते नहीं हो नहीं। सकते हैं। तो ये सब कहाँ छुड़ाए जाते हैं? सत्संग में छुड़ाए जाते हैं। सत्संग में आओगे तो आपके मन के विकार दूर हो जाएंगे। संतों ने एक वचन बताया कि स्नान से तन की शुद्धि होती है। स्नान से तन की शुद्धि होती है। वो तो दो आदमी खड़े हो जाए, एक नहाया नहीं है और एक नहा के आए, हाल पहचान में आ जाएगा, ये नहा के आई है माता जी और ये नहा के नहीं आई है, हाल आप पहचान लोगे। इससे सिद्ध हो रहा है कि स्नान से तन की शुद्धि होती है। फिर दूसरी बात, ध्यान से मन की शुद्धि होती है। ध्यान से मन की शुद्धि होती है। आप गुरु का ध्यान करोगे, आप परमात्मा का नाम जपोगे और उनके रूप को याद करोगे तो कोई कारण नहीं है कि तुम्हारा मन शुद्ध ना होए। ये अजमाया हुआ नुस्खा है कि ध्यान से मन की शुद्धि होती है और स्नान से तन की शुद्धि होती है। तीसरी बात, दान से धन की शुद्धि होती है। आप दान दोगे तो आपका धन शुद्ध हो जाएगा। तीनों बातें परफेक्ट हैं। तो हमको क्या करना है? तन के लिए स्नान करना है, मन के लिए गुरु का ध्यान करना है और अपने धन को शुद्ध करने के लिए थोड़ा सा दान पुण्य करना है। तो हमारा तन भी शुद्ध हो जाएगा, हमारा मन भी शुद्ध हो जाएगा और हमारा धन भी शुद्ध हो जाएगा। तब क्या होगा पता है आपको? जब भीतर से और बाहर से दोनों तरफ से आप शुद्ध हो जाओगे तब क्या होने वाला है? परमात्मा की तरफ से कौन सा पुरस्कार मिलेगा? बोले मेरा मन भी शुद्ध हो गया, गुरुदेव की कृपा से मेरा तन भी शुद्ध हो गया, मेरा धन भी शुद्ध हो गया। अरे गुरु महाराज ने ऐसी युक्ति बताई कि मैं तो पूर्ण पवित्र और निर्मल हो गया। तो परमात्मा क्या पुरस्कार देने वाला है पता है आपको? कि कबीर मन निर्मल भया और जैसे गंगा नीर और पीछे पीछे हरि फिरे और कहे कबीर कबीर। जब तुम्हारा तन भी शुद्ध हो जाएगा और मन भी शुद्ध हो जाएगा और धन भी शुद्ध हो जाएगा तो जैसे गाय होती है ना, वो अपने बछड़े के पीछे 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 घूमती रहती है। जहाँ बछड़ा जाता है पीछे उसकी माँ गाय जाती है। उसी तरह से हमारा परम पिता परमात्मा वो हमारी माँ भी है और वो हमारा परम पिता भी है। तो जब हमारे विकार दूर हो जाएंगे, विकार कहाँ दूर होंगे बहनों भाइयों? गुरु के दरबार में। वैसे होने वाले नहीं है कि आप घर में बैठ के वहाँ में वो ताश खेलते रहें और आपके विकार दूर हो जाए, तो ये संभव नहीं है। कि आप टीवी देखते रहें, तरह तरह के नाटक देखते रहें और आपके विकार भी दूर हो जाए, तो ये संभव नहीं है। गुरु के दरबार में ये दरबार लगा हुआ है। ये प्रतिदिन एक आध दिन छोड़ दो, जब से जनवरी आई है प्रतिदिन गुरु का दरबार लग रहा है। तो तुम्हारा जब तीनों तरह से पवित्रता तुम्हारे अंतर में आ जाएगी तो ये परमात्मा हमारा पिता परमेश्वर हमारे साथ अंग संग हो जाएगा। बोलिए प्रेम से जय गुरुदेव। हम में और हमारे परम पिता परमात्मा में कोई दूरी का कारण है, वो हमारे मन के विकार हैं। मन ही मनुष्यम बंधन मुक्ति कारणम। मन ही बंधन का कारण है और मन ही मुक्ति का कारण बनेगा। जिसने अपने मन को मार लिया
जिसने अपने मन को जीत लिया उसने समझ लो काल को जीत लिया। यही तो कहा है कि जिन्होंने मार मन डाला उन्हीं को सूरमा कहना, बड़ा बैरी है मन घट में इसी का जीतना कटना, पढ़ो तुम इसी के पीछे और सब ही जतन सजना, गुरु का ध्यान कर प्यारे बिना इसके नहीं छुटना, नाम के रंग में रंग जा मिले तो ये दामन अपना। साफ कह दिया कि मेरे प्यारे तू अपने घर, अपने वतन, अपने सच्चे देश, अपने धाम में जाना चाहता है तो गुरुदेव की एक बात मान ले कि गुरु का ध्यान करना शुरू कर दे। गुरु का ध्यान करना शुरू कर दे और गुरु ने जो परमात्मा का सच्चा नाम बताया है उस सच्चे नाम का सुमरन करना शुरू कर दे, तो तेरा ये भवरोग का जो जन्म मरण का रोग लगा हुआ है, जो काल के जाल में हम फंसे हुए हैं, वो सर्वदा के लिए हमारा भवरोग का निदान हो जाएगा और हमारे प्यारे परमात्मा गुरुदेव परमपिता परमेश्वर हमको सदा सदा के लिए मिल जाएंगे। तो बोलिए प्रेम से जय गुरुदेव। तो बहनों भाइयों, ये गुरु महाराज साथ में ये कहते थे कि ये कथनी का मार्ग नहीं है, ना ही बुद्धि विचार, न कथनी का मार्ग है और ना ही बुद्धि के विचार का मार्ग है। तो कौन सा मार्ग है ये करनी का मार्ग है, कि ये करनी का मार्ग है और ना ही बुद्धि विचार, और कथनी छोड़ करनी करो और तब पाओ कचूसार। कथनी को छोड़ो और करनी करना शुरू करो। जो गुरुदेव कह रहे हैं आप करके देखो। गुरुदेव जो कह रहे हैं कि आप गुरु का ध्यान करो, आप परमात्मा के पवित्र नाम का सुमरन करो। बोले हमको नामदान नहीं मिला, कोई प्रॉब्लम नहीं है, परमात्मा का जगा हुआ नाम जय गुरुदेव आपको बता दिया गया है, उसका सुमरन कर लो। हैं कहीं नामदान मिले आपको सच्चे सदगुरु से तो ले लेना। तो आप करोगे तो करते ही आपके मन के विकार धीरे 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 धीरे, जैसे किसी को भूख लगी है, बड़ी जोर की भूख लगी है साहब, तो जैसे ही हमने भोजन करना शुरू किया वैसे ही धीरे धीरे हमारी भूख मिटना भी शुरू होती है कि नहीं होती है। धीरे धीरे भूख खत्म होती जाती है और एक समय ऐसा आता है कि हम भीतर से जब पूर्ण हो जाते हैं ना तो डकारे मारने लगते हैं कि भैया पूर्ण पूर्ण अब नहीं चाहिए। एक बार मेरे स्कूल में जैन मुनि आए, जैन मुनि, तो हम वहीं खड़े हुए थे। अब उनको भोजन कैसे दिया जाता है आपको बता रहे हैं। वो खड़े हो जाते हैं हाथ करके, तो उनके हाथ में भोजन दिया जाता है, वो खाते जाते हैं, जो दोगे वो खा लेंगे, वो जो दोगे वो खा लेंगे, खाते जाएंगे, फिर वो कहते हैं पूर्ण वो कह देते हैं पूर्ण हो गया। तो फिर वो दिन में वहीं बैठा देख रहा था मैं, तो फिर वो देना बंद कर देंगे, फिर थोड़ी सी मेवा वगैरह देंगे, खाने के बाद पानी देंगे, मेवा देंगे, तो पूर्ण हो जाते हैं, तृप्त हो जाते हैं, सेटिस्फाई हो जाते हैं। इसी तरह से जब हम परमात्मा का नाम लेंगे तो हमारे भीतर के विकार बाहर आ जाएंगे। भीतर विकार बाहर नहीं होते हैं, विकार भीतर होते हैं और हम उनको बाहर उनको मारने फिर रहे हैं। तो विकारों को मारने के लिए हमको अंतर में परमात्मा के नाम का सुमरन करना पड़ेगा। वो भी कैसे कि शरीर भी अडोल है, तन भी अडोल है और मन भी अडोल है,
और जिब्या भी नहीं हिल रही है कि तन थिर मन थिर बचन थिर सुरत निरत थिर होए और कबीर ऐसो पल कल्प न पावे कोई। ऐसी साधना करो कि तन से भी अडोल हो जाओ और मन से भी अडोल हो जाओ और तुम्हारी जिब्या भी ना हिले और परमात्मा के नाम का सुमरन भी हो जाए कि जिब्या ना चले मुख में और नाम जपन कर ले, एक बार भजन कर ले, मुक्ति का जतन कर ले, कट जाएगी 84 गुरु नाम जपन कर ले, एक बार भजन कर ले, मुक्ति का जतन कर ले। अगर भजन करोगे तो हमको एक बार लग के करना है और भजन नहीं करोगे, दुनिया के काम करोगे तो बार बार जन्मना मरना पड़ेगा और उन्हीं कामों को तुमको बार बार दोहराना पड़ेगा। और भजन मनुष्य जीवन में जिसने लग के एक बार कर लिया उसका जन्म मरण सर्वदा के लिए छूट जाता है। 2-4 साल की लग के साधना यदि कोई कर ले, इंद्रियों का निग्रह करके और संयम धारण करके और स्वल्पाहार शाकाहार का व्रत लेके, तो गुरु महाराज कहते हैं 2-4 साल की साधना में भी जन्म जन्म का तुम्हारा फंद छूट जाएगा। तो बोलिए प्रेम से जय गुरुदेव। तो थोड़ा सा जीवन बचाए बहनों भाइयों, इसको इस कार्य में लगा दो तो तुमको हमेशा हमेशा के लिए मुक्ति मिल जाएगी, हमेशा हमेशा के लिए आपको सर्व दुखों से निजात मिल जाएगी। और जिस आनंद की तलाश में सदियों से हम भटक रहे हैं वो आनंद भी हमको मिल जाएगा। और गुरु की कृपा से हमको हमारा बिछड़ा हुआ वतन मिल जाएगा, बिछड़ा हुआ परमात्मा मिल जाएगा और बिछड़ा हुआ हमारा सब कुछ मिल जाएगा और हमारा लोक और परलोक आबाद हो जाएगा। तो बोलिए प्रेम से जय गुरुदेव। बस बहनों भाई आपका समय ज्यादा